लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम फेज वन टू टू एप्लीकेशन को किस तरीके से कंपाइल कर सकते हैं यहाँ पर क्लाउड कोड और स्पेसिफिक किट का यूज करते हुए। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्लाउड कोड एंड स्पेसिफिक किट चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मुझसे कह रहे थे कि एक मैनुअल ट्यूटोरियल भी बता दें कि अगर कोई हैकाथॉन को सिंप्लीफाई करके कंप्लीट करना चाहे तो वो किस तरीके से इसे कंप्लीट कर सकता है। तो ऑलरेडी मैं पहले जो है वो आपका CLI ट्यूटोरियल कर चुकी हूँ, तो मैं आपको मैनुअल भी एक ट्यूटोरियल बता देती हूँ। सबसे पहले एक चीज देखें कि आपने करना क्या है कि आपने डिस्क्रिप्शन से लिंक लेना है। लिंक लेने के बाद आपने मेरी वेबसाइट articlebase.pk पे आना है। आप जैसे इस वेबसाइट पे आओगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे की तरफ दूसरा पोस्ट दिख जाएगा जिसके अंदर आपको हैकाथॉन 2 द एवोल्यूशन ऑफ टू डू यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला जो आपका आर्टिकल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के पहले कमेंट में मौजूद है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इंटरफेस को स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पर आपके पास पेज वन टू डू इन मेमोरी पाइथन कंसोल एप्लीकेशन से रिलेटेड डिटेल्स है। अच्छा, ये मैनुअल बेसिकली हम यहाँ पर कंपाइलेशन करेंगे। इसके अंदर हमने पाइथन 3.113 प्लस क्लाउड कोड का असिस्टेंट स्पेसिफिक किट इन सब चीजों को यूज कर कर यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी थी। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसकी डिटेल्स लिखी है, देन यहाँ से आपका इंस्टॉलेशन का सेटअप शुरू होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने WSL को इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पर आओ अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ पर आके एक कोई भी फोल्डर बना दो। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ हैकाथॉन 2 के नाम का फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर को हम यहाँ से ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे, सिंपल CMD करेंगे और अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्लेस होल्डर पे प्लेस कर देते हैं ताकि आपको नजर भी आता रहे और हमें पता चलता रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमने WSL की इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ से WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल की कमांड को यहाँ पे रन किया। मैं जैसे इसको रन करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो ये मुझे क्या करेगा, कहेगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं हुआ हुआ होगा तो ये आपको इसकी इंस्टॉलेशन कर देगा। उसके बाद हमें यहाँ पर खुद ही इन्होंने कहा था कि आपने WSL का जो है वो डिफॉल्ट वर्जन सेट करना है 2 करके। उसके लिए WSL हाइफन हाइफन सेट हाइफन डिफॉल्ट वर्जन 2 जो है वो हमने यहाँ पे ऑपरेट करना है। इसको बोलेगा कि ये ऑपरेशन हमारे पास सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तीसरी चीज क्या है कि Ubuntu की आपने यहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है। तो Ubuntu की इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। मेरा ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप देखोगे कि ये विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे इसको लॉन्च करेगा। लॉन्च करने के बाद इसको जो है वो नेविगेशन के प्रोसेस की तरफ ले जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपके रैम के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन आपके पास हो सकता है टाइम ले यहाँ पे इसको कंपाइल करने के लिए। ठीक है, अब आप देखो कि ये यहाँ पे क्रिएट हो गया, मेरे पास महक आ गया और उसके अंदर यूजर जो है वो महक क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब आप नेविगेट कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे। अगर आपने फोल्डर बनाना है तो सीधी यूजर प्रोफाइल डेस्कटॉप को यूटिलाइजेशन करो। मैं यही फोल्डर बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट स्टेप 2 पे जाऊंगी जिसमें मैं जो हूँ वो डायरेक्टरी बनवा दूंगी टू डू एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है, इसने यहाँ पे सबसे पहले टू डू एप्लीकेशन के नाम से एक डायरेक्टरी बना दी है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कहना है कि आपने इस जो है वो डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो उसके लिए मैंने सीधी बाय टू डू एप्लीकेशन कर दी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स हैं वो क्रिएट करने हैं। इसके बाद इसके लिए आपके पास अगली कमांड है, इसको आप सिंपल यहाँ पे रन कर दीजिए। जैसा मैं यहाँ पे देखती जाती हूँ तो क्या मेरे पास यहाँ पे कोई चीज क्रिएट होती है, अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज क्रिएट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं ये सारी चीजें किसमें चला रही हूँ, यूबेंटो के अंदर चला रही हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे बन जाता है तो ऑसम, और अगर नहीं बनता तो आप सिंपल यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पे DIR लिख के देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। तो हाँ, यहाँ पे देखो कि ये मेरे पास क्रिएट होकर आ गई है। टास्क इसमें मुझे क्या करना है, मुझे टास्क मॉडल बनाना है। लेकिन अगर मैं बाहर से आके देखूँ तो ये फोल्डर स्टिल एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि ये जो टर्मिनल है ये मेरे पास काम नहीं कर रहा है। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगी। वापस जाऊंगी हैकाथॉन 2 में, इसमें जाके डायरेक्ट CMD करूंगी। CMD करने के बाद अब मैं यहाँ पे दोबारा से वो प्रोसेस करूंगी। अच्छा, ये जो चीज मैंने करके भी आपको बताई, मैंने क्यों बताई है, मैंने इसलिए करके
बताई है, मैं डायरेक्ट भी बता सकती थी कि आपको यूबेंडो के बाद जो है वो अपना टर्मिनल बंद करना है, और मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ये गलती कर रहे हैं। ये इसी गलती को करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि उनका क्लाउड भी नहीं चल रहा, उनकी बाकी की चीजें भी जो है वो नहीं चल रही। तो अगेन से ओपन अप कीजिए, अगेन से ओपन करने के बाद आप डायरेक्टरी बनाइए, देन उस डायरेक्टरी के अंदर जो है वो सिंपल आप सीडी कर कर जो है वो एंटर कीजिए, और उसके बाद आप बाकी की चीजों को यहाँ पे कंपाइल कीजिए। तो अब अगर हम पीछे जाके देखें तो ये देखो माई टू डू एप्लीकेशन आ गया, इसके अंदर स्पेसिफिक की हिस्ट्री भी आ गई और सोर्स भी क्रिएट हो गया। तो ये वो गलती थी जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, डायरेक्टरी के अंदर दोनों चीजें दिखा रहे हैं, स्पेसिफिक हिस्ट्री भी और सोर्स भी जो इसने इसके अंदर क्रिएट किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने टास्क मॉडल क्रिएट करना है। टास्क मॉडल क्रिएट करने के लिए सिंपल काम क्या करोगे, सिंपल सा एक काम कर लो कि कोड डॉट कर लो। उससे क्या होगा कि डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन अप हो जाओगे एंड सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज भी हो जाएंगी। तो टर्मिनल की या बाकी चीजों की कोई ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोनों फोल्डर यहाँ पे स्पेसिफिक हिस्ट्री का फोल्डर और सोर्स का फोल्डर दोनों मेरे पास यहाँ पर आ गए। अब क्या करना है, हमें टास्क मॉडल बनाना है, लेकिन कहाँ बनाना है, सोर्स में, मॉडल में, और उसका नाम क्या रखना है, इसका नाम हम रखेंगे टास्क डॉट पी वाई। सोर्स में 3 फाइल्स है, मैनेजर्स, मॉडल एंड यूआई। तो हमने मॉडल के अंदर बनाना है, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट की, इसका नाम रखा है टास्क, हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी, और यहाँ पर इसका कॉन्टेक्ट ये रहा। हमने यहाँ से सिंपल इसका पूरा कॉन्टेक्ट कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर देंगे। अगर वहां से कॉपी नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी जो है वो पूरा कॉन्टेक्ट इसका आसानी से यहाँ पे सिलेक्टेड कॉपी करें, कॉपी करने के बाद सिंपल पेस्ट कर दें, और पेस्ट करके कंट्रोल एस कर दें, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप 7 क्या है कि आपने मैनेजर्स के अंदर अब एक जो है वो फाइल बनानी है जिसका नाम है टू डू मैनेजर डॉट पी वाई। तो मैनेजर में आते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, इसको टू डू मैनेजर डॉट पी वाई का नाम देते हैं, इसका कॉन्टेक्ट कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसको भी क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, दोनों फाइल सेव हो गई। 8 स्टेप की तरफ चलते हैं। 8 स्टेप में क्या कहता है कि आपने जो है वो कंसोल यूआई बनानी है। कंसोल यूआई का बनेगी, वो जो है वो बनेगी इसके अंदर अपना यूआई के अंदर। यहाँ पे हम एक जो है वो नई फाइल बनाते हैं, इसको मैं यहाँ पे बोल दूंगी कंसोल, और इसका एक्सटेंशन भी हम डॉट पी वाई रख देंगे, और इसमें क्या करेंगे कि इसका कॉन्टेक्ट इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अभी मैंने सेव नहीं किया, हम सेव करेंगे। इसके बाद हमने सोर्स में एक मेन डॉट पी वाई बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल एस किया था, इसका नाम इसमें कंसोल यू आई रखा है। ठीक है, तो मुझे इसको थोड़ा सा रीनेम करना पड़ेगा, मुझे इसका नाम रखना पड़ेगा कंसोल अंडर स्कोर यू आई डॉट पाइथन। एक मिनट, यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद अंडर स्कोर यू आई डॉट पाइथन। ठीक है, अब ये फाइल जो है वो क्रिएट हो गई ठीक तरीके से। अब यहाँ पे तीनों फाइल्स क्रिएट हो गई। तीनों फाइल्स को क्रिएट करने के बाद क्या करना है, सोर्स के अंदर मेन डॉट पी वाई की एक फाइल क्रिएट करनी है। तो हम सोर्स के अंदर जाएंगे, इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम मेन डॉट पी वाई रखेंगे, इसका कॉन्टेक्ट कॉपी करेंगे, उसे कॉन्टेक्ट को यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देंगे। 9 स्टेप हो गए। 10 स्टेप में कहता है कि आपने पाइथन जो है सोर्स मेन डॉट पी वाई को अब रन करके देखना है। यही टर्मिनल में रन कर लो, वरना पीछे वाले टर्मिनल में सिंपल रन करके देखो। जैसे ही मैंने इसको टर्मिनल में रन किया, नाउ यू कैन इजिली सी के इसने मेरे पास सारी चॉइसेस प्रोवाइड कर दी हैं। 1 से लेकर 7 तक चॉइस, आप टास्क ऐड कर सकते हो, सारे टास्क देख सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो अपने टास्क को डन या अनडन, कंप्लीट या अनकंप्लीट, और उसको एग्जिट कर सकते हो। अगर मैं 1 सिलेक्ट करती हूँ तो कहेगा व्हाट डू यू नीड टू डू। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ आई want to learn a book on agentic AI, minimum 5 pages per day। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया। कहता है कोई एक्स्ट्रा डिटेल आपने देनी है इसके अंदर, इफ पॉसिबल मेक एट लीस्ट 1 प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा डिटेल देनी है तो वो हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये क्या हो गया, कहते हैं कि एडिट टास्क 1, आई वांट टू लर्न बुक ऑन एजेंटिक एआई, मिनिमम 5 पेजेस पर डे। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे देखो, मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ, इसने इस टास्क को इसके अंदर ऐड कर दिया। इस तरीके से अगर आपने टास्क को शो करना है तो आप दूसरा जो है वो ऑप्शन क्लिक करो, तो दूसरे टास्क में आपको शो करके दे देगा। अगर आपने एडिट करना है तो आप तीसरा टास्क जो है वो एडिट करो, उसके बाद आपसे पूछेगा यहाँ पे कि अब जो आप तीसरा टास्क एडिट कर रहे हो
हमने यहाँ पे 3 सिलेक्ट किया, यानी कि हम एडिट टास्क करना चाहते हैं, तो मुझसे टास्क का नंबर पूछेगा, तो टास्क का नंबर क्या है यहाँ पे 1 है। अगर मैं एक से ज्यादा टास्क ऐड करूंगी तो उसके अकॉर्डिंगली भी मैं नंबर यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकती हूँ। करंट टास्क मुझे बता रहा है कि क्या है, करंट डिटेल बता रहा है कि अगर आपने टास्क का नाम यही रखना है जो रखा हुआ है तो आप इंटर कर दो, और अगर कोई डिटेल देनी है तो आप डिटेल दे दो। और मैं डिटेल में कह देती हूँ मस्ट टू मेक अ प्रोजेक्ट, यानी कि पहले मैंने कहा था कि एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, मैं कहती हूँ कि भाई लाजमी है आपने जो है वो प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टास्क सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब अगर आपने उसको मार्क डन करना है तो आप 5 का यूज कर लो। अगर आपने जो है वो देखो मार्क डन हो गया, अगर आपने मार्क जो है वो अनडन करना है तो आप 6 का यूज करो। इसका आईडी नंबर 1 है तो हमने 1 दे दिया। अब टास्क जो है वो अनडू हो गया है हमारे पास। इसके साथ साथ हमारे पास चौथा ऑप्शन है जिसके अंदर अपने टास्क को डिलीट कर सकते हैं, तो फोर्थ वाला ऑप्शन लेंगे। टास्क का नंबर पूछ रहा है 1, मैंने कहा कि हाँ इस टास्क को डिलीट कर दो, तो यस या नो पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया, टास्क डिलीट हो गया। अगर इस प्रोग्राम से एग्जिट करना है तो सिंपल 7 दबाऊंगी, तो मेरा जो है वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। तो बेसिकली आपने यही काम करना था यहाँ पे क्लाउड और जो है वो अपने स्पेसिफिक किट के थ्रू, या फिर अगर आप मैनुअल करना चाहें तो आप मैनुअल भी इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आपका ये वाला जो हैकाथॉन का पहला पार्ट होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप अच्छे तरीके से जो है वो अपनी कंपाइलेशन कर लोगे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बाकी के जो हैकाथॉन के पार्ट्स हैं उसकी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अभी तक हैकाथॉन 1 नहीं किया है तो उसको भी जाकर मेरे चैनल पे चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।